बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर सभी लोगों ने प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, तो हम इससे थोड़ा हट करके बात करना चाहते हैं। वैसे सच ये बात है कि हम कुछ भी लिखेंगे अपने माँ बाप के लिए वो बिल्कुल कम ही होगा। अक्सर हमने देखा है लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अपने माँ बाप को शब्दों के द्वारा तौल करके उनका कर्ज चुका सकते हैं। तो मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की थी अपनी माँ के लिए। सबसे पहले कि अपने गमों को कभी किसी को पता चलने न दिया, अपने गमों को कभी किसी को पता चलने न दिया, तकलीफ़ें बहुत थी मगर एहसास होने न दिया। अपने गमों को कभी किसी को पता चलने न दिया, तकलीफ़ें तो बहुत थी मगर कभी एहसास होने न दिया। सब कुछ किया मेरी हर एक खुशी के खातिर, सब कुछ किया मेरी हर एक खुशी के खातिर। मेरी माँ थी जिसने कभी मेरे आंसुओं को गिरने न दिया, मेरी माँ थी जिसने कभी मेरे आंसुओं को गिरने न दिया। अक्सर मतलब बचपन में सबके साथ होता है कि हम मतलब एक हाथ से अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं पकड़ करके और उनको अपने पैरों से ही मार रहे होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं उनको देते हैं हम, जिसकी उनको अपेक्षा नहीं होती हमसे कि हमारा औलाद मतलब हमारा ही खून पी रहा है और हम ही को लात मार रहा है। लेकिन फिर भी वो इन सब बातों को ध्यान ना दे करके मेरी एक आवाज़ पर, रोने की एक आवाज़ उनके कान में जाती है, फिर भी वो दौड़ करके आती है कि मेरा बच्चा भूखा होगा। तो कुछ लाइनें उसके लिए हैं कि जब मैं दुख में होता हूँ तब वह मेरे साथ होती है, जब मैं दुख में होता हूँ तब वह मेरे साथ होती है। मेरे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को माँ अपनी बलाओं से टाल देती है। जब मैं दुख में होता हूँ तब वह मेरे साथ होती है। मेरे ऊपर आने वाले हर बलाओं को माँ अपनी, मेरे ऊपर आने वाले हर मुसीबत को माँ अपनी बलाओं से टाल देती है। और घर से निकलने पर हमेशा गुड़ और दही खिलाकर विदा किया, घर से निकलने पर हमेशा गुड़ और दही खिलाकर विदा किया। एक माँ ही थी जिसने मुझे कभी रोने न दिया, एक माँ ही थी जिसने मुझे कभी रोने न दिया। और बचपन में वैसे सबके साथ होता है कि माँ जब बच्चे को नहलाती है धुलाती है तो उसके माथे पर एक काला टीका लगाती है। तो उसके लिए लिखा है कि नज़र ना लगे मुझे इसके लिए काला टीका लगाती थी, नज़र ना लगे मुझे इसके लिए काला टीका लगाती थी। खुद भूखी सोती थी मगर मुझे खिलाकर ही सुलाती थी। नज़र ना लगे मुझे इसके लिए काला टीका लगाती थी और खुद भूखी सोती थी मगर मुझे खिला करके ही सुलाती थी। आज भी मेरी खुशी के लिए खुदा से लड़ जाती है वो, आज भी मेरी खुशी के लिए खुदा से लड़ जाती है वो। मुझ पर आने वाली हर मुसीबत को माँ दूर से ही पकड़कर निचोड़ देती है। पापा भी बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके ऊपर पापा का प्यार हमेशा रहता है। और मैंने अक्सर देखा है कि पापा तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं मगर कभी जता नहीं पाते, पता नहीं क्यों। मैंने भी जानने की कोशिश की लेकिन आज तक कभी पता नहीं चल पाया मुझे। तो कहना है कि प्यार तो बहुत है मुझे, प्यार तो बहुत है मुझसे पर कभी जताया नहीं, प्यार तो बहुत है मुझसे पर कभी जताया नहीं। मुसीबतों से पीछे हटना कभी सिखाया नहीं, प्यार तो बहुत है मुझसे पर कभी जताया नहीं। मुसीबतों से पीछे हटना कभी सिखाया नहीं। लड़ गया दुनिया से जब किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, लड़ गया दुनिया से जब किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई। मेरे बाप ने अपने पसीनों से मेरी दुनिया सजाई, मेरे बाप ने अपने पसीनों से मेरी दुनिया सजाई। और कुछ ऐसा है कि मैंने मुसीबतों को पीछे हटते देखा है, मैंने मुश्किलों को पीछे हटते देखा है। और परेशानियों को रास्ता बदलते देखा है, मैंने मुश्किलों को पीछे हटते देखा है और परेशानियों को रास्ता बदलते देखा है। मैं खा सकूं 2 वक्त की रोटी, मैं खा सकूं 2 वक्त की रोटी, इसके लिए अपने बाप को कड़ी धूप में जलते देखा है, इसके लिए अपने बाप को कड़ी धूप में जलते देखा है। यहाँ पे सभी लोगों ने प्यार मोहब्बत की बातें की हैं। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो बिल्कुल कम ही होगा क्योंकि हमसे बड़े बड़े लोग भाई
एकदम अच्छे अच्छे विचार रखे अपने। तो कुछ मैं भी कहना चाहूँगा कि विचार अच्छे हैं तेरे कि तू मुझे रुलाएगा, विचार अच्छे हैं तेरे कि तू मुझे रुलाएगा, मगर याद रखना अगर खुदा तेरा भी है तो कल मेरा भी आएगा। विचार अच्छे हैं तेरे कि तू मुझे रुलाएगा, मगर याद रखना खुदा तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। और सोचा कि मोहब्बत में कत्ल का इल्ज़ाम लगा दूं तुझ पर, सोचा मोहब्बत में कत्ल का इल्ज़ाम लगा दूं तुझ पर, तेरी मासूमियत देख उम्र कैद की सज़ा लग गई मुझ पर। सोचा मोहब्बत में कत्ल का इल्ज़ाम लगा दूं तुझ पर, लेकिन तेरी मासूमियत देख उम्र कैद की सज़ा लग गई मुझ पर। और किससे कहूँ ज़िंदगी के किस्से साहब, किससे कहूँ ज़िंदगी के किस्से साहब, मैंने रात को कागज़ को दिल के जज्बात सुनाए और सुबह वो भी अखबार बन गया। किससे कहूँ ज़िंदगी के किस्से साहब, मैंने रात को कागज़ को अपने दिल के जज्बात सुनाए, सुबह वो भी अखबार बन गया। और किसी को इस तरह देख अनदेखा करना, जरा ये बताओ तुमने कहाँ से सीखा। किसी को इस तरह देख करके अनदेखा करना, जरा ये बताओ तुमने कहाँ से सीखा। और हम तो हर रात तुम्हें याद करके सोते हैं, हम तो हर रात तुम्हें याद करके सोते हैं, तुम ये बताओ तुमने किसी और को याद करना कहाँ से सीखा। किसी को इस तरह देख करके अनदेखा करना, जरा ये बताओ तुमने कहाँ से सीखा। और हर रात हम तो तुमको याद करके सोते हैं, जरा ये बताओ तुमने किसी और को याद करना कहाँ सीखा। और कान्हा कंबोज की एक शायरी थी जिससे मैं बहुत प्रेरित हुआ था कि गुरूर है तुझे तो गुरूर, तुझे बहुत गुरूर है खुद पर तो सुन ले, एक दिन उसे भी तोड़ देंगे। तुझे गुरूर है खुद पर तो सुन ले, एक दिन उसे भी तोड़ देंगे। और दे दिया अगर वक्त ने साथ तो सर्च करने पर मजबूर कर देंगे। तुझे गुरूर है खुद पर तो सुन ले, एक दिन उसे भी तोड़ देंगे। और अगर दे दिया वक्त ने साथ तो एक दिन सर्च करने पर मजबूर कर देंगे। और मतलब बहुत लोग होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके लिए 2 लाइनें मैंने लिखी थी कि सच्ची मोहब्बत में कि आज भी मैं तेरे आने का इंतज़ार करता हूँ, आज भी मैं तेरे आने का इंतज़ार करता हूँ, तेरे हर एक झूठे वादे पर एतबार करता हूँ। आज भी मैं तेरे आने का इंतज़ार करता हूँ और तेरे हर एक झूठे वादे पर एतबार करता हूँ। और है तू बेवफा तो कोई गम नहीं, है तू बेवफा तो कोई गम नहीं, जानी मैं आज भी तुझे से बेइंतहा प्यार करता हूँ। और साल 2020 जब जा रहा था, मैंने 31 दिसंबर को कुछ लिखा था कि तुझसे कोई शिकायत नहीं ए 2020, तुझसे कोई शिकायत नहीं ए 2020, तूने तो जीना सिखा दिया। तुझसे कोई शिकायत नहीं ए 2020, तुमने तो जीना सिखा दिया। और डर तो खुद से लगने लगा था, डर तो खुद से लगने लगा था, तुमने तो सबको आजमा दिया। अब कोई शिकायत नहीं तुझसे ए 2020, तुमने तो जीना सिखा दिया। और डर मुझे खुद से लगने लगा था, लेकिन तुमने सबको आजमा दिया। एक और है कि ये दुनिया है साहब, यहाँ लोग हमें रोता देख खूब मुस्कुराते हैं। एक दुनिया है साहब, यहाँ लोग हमें रोता देख खूब मुस्कुराते हैं। और रोने की वजह मत पूछो आप, रोने की वजह मत पूछो आप, रोने की वजह जान करके पत्थर भी पिघल जाते हैं। एक लास्ट पढ़ना चाहूँगा कि सोचा था कभी उदास नहीं होंगे, सोचा था कभी उदास नहीं होंगे, जब तक तेरा साथ है निराश नहीं होंगे। सोचा था कभी उदास नहीं होंगे, जब तक तेरा साथ है कभी निराश नहीं होंगे। अचानक से खामोशियों का तूफान आया, अचानक से खामोशियों का तूफान आया, क्या करते साहब कोई अपना दुश्मनी पर उतर आया। थैंक यू।